सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो टॉपिक है वो है प्लांट लोड फैक्टर। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि ये प्लांट लोड फैक्टर क्या होता है, क्या हम लोग इससे समझते हैं, और आपसे यदि कोई पूछ ले कि आपके अगर प्लांट का लोड फैक्टर क्या है तो कैसे आप लोग मिनटों में कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि प्लांट लोड फैक्टर आपका क्या है या इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय में वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो प्लांट लोड फैक्टर, जिसको शॉर्ट में पीएलएफ कहा जाता है, तो इसको कैलकुलेट करने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये प्लांट लोड फैक्टर एक्चुअली होता क्या है, क्या हम लोग इससे समझते हैं। तो सपोज कीजिए कि आपका एक थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं काम कर रहे हैं, वो आपका थर्मल पावर प्लांट हो गया जिसके पास 2 टरबाइन है, ओके, जिसमें आपका 2 टरबाइन है मान लीजिए, ओके। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 2 मान लेते हैं, ओके। 1 मेगा ये जो टरबाइन है इसकी जो कैपेसिटी है मान लीजिए वो 200 मेगावाट का है, और ये जो है वो ये 300 मेगावाट का है, ओके। तो ये इसकी टोटल कैपेसिटी होगी आपकी प्लांट की, यानी कि मैक्सिमम आप इतना जो पावर जनरेशन है एक सर्टेन पीरियड में आप कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश से एक सर्टेन पीरियड में आप टोटल जो आपका टोटल 500 मेगावाट हुआ वो आप उतना जनरेट नहीं करके उससे कम कर रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो पीएलएफ हमें यही दर्शाता है कि आप जितना पावर जनरेट कर रहे हैं एक सर्टेन पीरियड में डिवाइडेड बाय जो आपका टोटल पावर जनरेट आप कर सकते हैं, टोटल लोड जो आप दे सकते हैं, ओके। तो इन दोनों के रेशियो को ही पीएलएफ यानी कि प्लांट लोड फैक्टर कहा जाता है। अगर इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया जाए तो पीएलएफ इक्वल टू होता है यूनिट जनरेटेड इन द पीरियड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम यूनिट डेट कैन जनरेटेड इन दिस पीरियड इनटू 100। यानी कि जितना आप लोड जनरेट कर सकते हैं एक सर्टेन पीरियड में, या पीरियड का मतलब एक टाइम को यहाँ पे दर्शा रहा। ये पीएलएफ का कैलकुलेशन आप एक परसेंट टाइम में भी कर सकते हैं, आवरली में भी कर सकते हैं, आप अपना चाहें तो 24 आवर में भी कर सकते हैं, वीकली में भी कर सकते हैं, मंथली या साल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पीरियड एक टाइम को दर्शा रहा है, ठीक है। तो उतना ही टाइम के दौरान आप जितना मैक्सिमम लोड जनरेट कर सकते हैं, इन दोनों का रेशियो इनटू 100, इसी को ही प्लांट लोड फैक्टर कहा जाता है, ओके। जैसे हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इसी का एग्जांपल लेते हैं जो कि ये प्लांट है। यहाँ पे 2 टरबाइन है, एक 200 मेगावाट का, एक 300 मेगावाट का। यानी कि अगर टोटल यहाँ पे पावर का बात किया जाए तो टोटल जो जनरेट कर सकते हैं वो है 500 मेगावाट। लेकिन सपोज कीजिए कि किसी कारण से प्रेजेंटली जो आपका लोड रनिंग हो रहा है वो 400 मेगावाट ही चल रहा है, ठीक है। 400 मेगावाट ही अभी आपका किसी टाइम पीरियड के दौरान चल रहा है, ओके। तो आपसे पूछा गया कि 24 आवर का आप बताइए कि पीएलएफ क्या है, ओके। आपके प्लांट का प्लांट लोड फैक्टर 24 घंटे में हमको निकाल के दिखाना है। तो आइए इसको यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं। तो यूनिट जनरेटेड इन दिस पीरियड यानी कि 24 घंटे का हमको निकालना है। तो 24 घंटे में जो आपका लोड चल रहा है, यानी कि देखिए ये आपका 400 लोड चल रहा था, ओके। ये पर आवर था, हमें 24 घंटे का निकालना है के लिए बोला गया है। तो 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैक्सिमम हम लोग कितना जनरेट कर सकते थे, तो 500 मेगावाट। तो 500 लिख दिए, कितना निकालना था, तो 24 घंटे के लिए इनटू 100, ओके। तो ये 24 कर दिया, 100 ये 00 कर दिया, तो 5 8 यानी कि 80% जो आ गया, 80% पीएलएफ को परसेंटेज में दर्शाया जाता है। तो 80% आपका जो है वो पीएलएफ हो गया, प्लांट लोड फैक्टर। आप अगर किसी को बोलेंगे तो आपका प्लांट लोड फैक्टर जो है वो 80% निकल के आया। तो इस तरह से आप अपने भी प्लांट का लोड फैक्टर जो है वो निकाल सकते हैं। अब अगर इसके इफेक्ट के बारे में बात करें कि अगर किसी प्लांट का प्लांट लोड फैक्टर अगर हाई है तो क्या इफेक्ट होगा, और अगर लो है तो क्या इफेक्ट होगा। तो अगर पीएलएफ आपका अगर हाई चल रहा है, डेट मीन्स आपके प्लांट जो है वो एफिशिएंट है, वो आपको आउटपुट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आएगा, प्लांट का जो रेवेन्यू है वो बढ़कर आएगा, प्लांट की जो यूनिट कॉस्ट निकल के आएगी वो कम आएगी। यानी पर यूनिट जो कॉस्ट आपका पहले कम लोड में जो जितना पड़ रहा था उससे भी अब कम पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए पहले कम लोड में अगर आपका पीएलएफ जब कम चल रहा था तो उस समय मान लीजिए 4 रुपया पर यूनिट कॉस्ट आ रहा था, तो अब जो आपका आएगा हो सके थोड़ा कम ही आएगा, 3.5 आएगा या 3 आएगा, इस तरह से, यानी कम आएगा। यानी कि आपका जो प्लांट जो होगा वो प्रॉफिटेबल होगा अगर आप हाई पीएलएफ चलाते हैं। वही अगर लो पीएलएफ चलाते हैं तो आपका प्रॉफिटेबल नहीं होगा, प्लांट एफिशिएंट नहीं होगा, और पर यूनिट जो कॉस्ट आएगी वो हाई होगी, ओके। तो ये होता है प्लांट लोड फैक्टर का इफेक्ट। आई होप कि ये छोटा सा जो कैलकुलेशन था वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।